राधे राधे दोस्तों। मुझे बहुत लोगों ने पूछा हीलिंग के बारे में, हीलिंग क्या है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, हीलिंग का रिज़ल्ट कैसे दिखता है और क्या ये काम करती है, नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला ये फेक चीज़ है, इसका कोई लेना देना नहीं है रियल लाइफ से, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बताती हूँ। आप और मैं ये चीज़ तो मानेंगे कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर से जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो हम बोल रहे हैं, हमारी बॉडी घट रही है, बढ़ रही है, हम खाना खा रहे हैं, सेक्रेशन कर रहे हैं, कुछ तो है जो इस मोटर को चला रहा है, राइट? बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग अ फ़ोन तो उसके अंदर कोई तो सॉफ्टवेयर है जो उसके सारे एप्लीकेशंस को चला रहा है, एंड देयर इज़ समथिंग जिससे आपको उसको बार बार चार्ज करना होता है, राइट? इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ पावर, राइट? अब अगर आप अपने फ़ोन में गलत चार्जर लगाते हैं, आप अपने फ़ोन का ओरिजिनल चार्जर यूज़ नहीं करते, किसी गलत चार्जर से, किसी और अनदर या डुप्लीकेट चार्जर से, किसी और सोर्स डिवाइस से उसको चार्ज करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आपके फ़ोन में ना ट्रबल शुरू हो जाता है। आपका फ़ोन जल्दी ड्रेन होने लगता है, कम चार्ज होता है, एक प्रॉपर अगर उसको वोल्टेज नहीं मिलता तो वो स्लो चार्जिंग लेता है। उसके बाद उसके फीचर्स थोड़े से प्रॉब्लम करने लगते हैं, फिर वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, राइट? देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो आपको देखने मिल जाएंगे। सेम हैपन्स विद अस। हमारी बॉडी भी, हम भी एक एनर्जी के थ्रू चलते हैं, उसको बार बार रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज होता है हमारी थॉट से, हमारे सोचने के तरीके से। हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को बिल्कुल नहीं पता है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के बीच का डिफरेंस। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को कमांड देते, कमांड आता है आपकी बोलने से, आपके सुनने से। जिस तरह की वाइब्रेशंस, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, जिस तरह की एनर्जी को आपका ब्रेन रीड करता है, उसी तरह की चीज़ को सर्च करने के लिए उसके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। एंड इट्स वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंग कि आपका जो ब्रेन है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी, एक स्पेशल करंट को पकड़ के उस तरह की एनर्जी को सर्च करने लग जाते हैं और उसी तरह की चीज़ों को वो आपके सामने रिपीट करते हैं। सपोज यू आर ड्राइविंग एंड यू आर जस्ट पासिंग बाय अ रोड, ठीक है? आप पूरा कहीं जा रहे थे, आप पहुँचे, आपने सामान खरीदा। अब आप जहाँ सामान खरीदने गए थे, जाते जाते आपने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन जब आप सामान खरीदने गए थे, वहाँ किसी ने आपसे कहा कि अगर आप वापस जाएंगे और रास्ते में आप ब्लू कलर की गाड़ी देखें तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप ब्लू कलर की गाड़ी देखेंगे तो आज आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो आप जाएंगे तो आपका दिमाग पूरा उस ब्लू कलर की गाड़ी को सर्च करने में लग जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप ढूंढ ढूंढ के देखेंगे कहाँ ब्लू कलर की गाड़ी है, बिकॉज आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेन हो चुका है। उस टाइम उस तरह के, उसको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे मुझे वॉक करना है, आई जस्ट हैव टू लुक फॉर ब्लू कलर, है ना? तो सेम, अगर आप अपने दिमाग को बार बार रियलाइज़ कराएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स, आपके आसपास से ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स लाके आपके सामने खड़ा कर देगा और आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की गाड़ी की तरह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। अगर आप अपने ब्रेन को हर डिफ़िकल्टी में, हर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये बोले कि इट्स ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन। इफ़ आई एम एंटरिंग इनटू अ रूम फुल ऑफ प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी अ विंडो और अ डोर। इफ डोर इज़ नॉट ओपनिंग in or out, there must be a window or there must be a escape. Absolutely, there is a always an escape from every solution, every problem. There is always a solution. तो बस आपको फोकस करना है, अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग देनी है कि हर एक प्रॉब्लम में, जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना काम आपको रहना है, उतना कम आपको परेशान होना, और उतनी ज़्यादा बार आपको अपने आपको ये रिपीट कराना है कि ओके, लेट्स फिगर आउट इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स फिगर आउट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लेट्स फिगर आउट मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। अगर आप किसी सिचुएशन में नहीं, एक नॉर्मल डे में हैं और हर चीज़ नॉर्मल है, तो आपको अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग देनी है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे आसपास की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो टारगेट बनाया है, मेरे जो गोल्स हैं, मैं एनी हाउ उन्हें अचीव करूँगा। द यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग मी, मेरे आसपास की जो एनर्जी है वो मुझे हेल्प कर रही है उस चीज़ को पाने में, और बस यही आपको रिपीट करना है। यू विल गेट पॉजिटिव, ड्रास्टिक एंड अ वेरी मैजिकल चेंज आपकी एनर्जी में, आपके सोचने के तरीके में, और थोड़े से टाइम के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को ऑटोमेटिकली फीड कर लेगा अपने अंदर, और जैसे ही आप प्रॉब्लम में जाएंगे आपका दिमाग एकदम शांत होकर इस चीज़ में लग जाएगा। लोग पूछेंगे कि आप इतने काम, इतने ठंडा दिमाग कैसे रख लेते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है।
तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ समझें कि हमारी एनर्जी किस तरह वर्क करती है। अब जब आप एनर्जी को समझ जाएंगे तो आपको हीलिंग भी समझ आएगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है, आपने कोई फेलियर नहीं देखा है, आप किसी तरह से टूटे हुए नहीं हैं। हीलिंग का मतलब है कि आपको जो दुख तकलीफ बांधे हुए बढ़ने नहीं दे रही है, आगे जाने नहीं दे रही है, सारे रास्ते आपको जहाँ क्लोज लग रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ने का जो रास्ता है, खुशी खुशी बढ़ने का जो रास्ता है, उसको हीलिंग कहते हैं। ये एक आपके किसी रिलेशनशिप से हो सकती है, किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रॉमा जहाँ आपने अपनी पूरी एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, वहाँ से बाहर निकलने की जर्नी को हीलिंग कहते हैं। किसी भी तरह की हीलिंग के लिए सबसे पहले एनर्जी को समझना मानना ज़रूरी है, उसके बाद आप हीलिंग कर पाते हैं। और हीलिंग एक छोटा, लंबा, डिफ़िकल्ट, प्यारा, हर तरह का फेज़ हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप अपने ब्रेन को कितना ईज़िली ट्रेन कर पा रहे हैं। जिस इंसान को ब्रेन को ट्रेन करने में डिफ़िकल्टी होती है, उसकी हीलिंग प्रोसेस लंबी होती है। जो अपने ब्रेन को ट्रेन जल्दी कर लेता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस छोटी होती है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी डील विद इट। अब एक और क्वेश्चन जो मुझे सुनने मिलता है, मैम आप प्रेडिक्शंस करते हैं क्या? नहीं, देखिए मैं एक बंदी हूँ जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है। तो यू कैन कॉल मी अ कार्मिक हीलिंग और हीलर और अ कार्मिक डॉक्टर। मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता सकती हूँ। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। आपकी एनर्जी देख के मैं आपको ये बता सकती हूँ आपकी एनर्जी अच्छी है या बुरी है, और उस एनर्जी को मेंटेन कैसे करना है। बुरी एनर्जी है तो उसको एनर्जी अच्छी में कन्वर्ट कैसे करना है, और अच्छी एनर्जी है तो उसको मेंटेन कैसे करना है। आप मेरे पास अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको आपके सोल्यूशन के लिए गाइड कर सकती हूँ, बट आई वॉन्ट बी एबल टू जज एनीथिंग अबाउट यू, आई वॉन्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग अबाउट यू। मैं फ्यूचर्स नहीं देखती, मेरे को फ्यूचर्स नहीं पता। आई कैन गाइड यू विद योर न्यूमरोलॉजी, I can guide you with your angel numbers, I can guide you with your stars, I can guide you with your energy, and the best playing thing for me is karmic energy. आप अपने कर्मास पे फोकस कीजिए, आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए, एंड यू विल गेट टू सी कितनी खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास, और हमारी एनर्जी अपने आप किस तरह से उन सारी चीज़ों को हमारे पास लाते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो मैं अपने मोस्ट ऑफ द हीलिंग सेशंस में देती हूँ, जब अपने घर में होते हैं और आप किचन में जाते हैं, आप फ्रिज खोलते हैं, वो खाने के लिए कुछ नहीं दिखता, आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊं। थोड़ी देर बाद आप मम्मा को आवाज़ लगाते हैं, मम्मा से कहते हैं मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। मम्मा उसी किचन में जाती हैं और कुछ अच्छा सा खाना बना के हमारे लिए ले आती हैं, और हम बिल्कुल हैप्पीली उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ठीक है, सेम जब आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जब आप खुद अपनी एनर्जी पे फोकस करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आती, और अगर आप प्रॉब्लम है तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आता। लेकिन जब आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, किसी हीलर के पास जाते हैं, किसी कार्मिक हीलर या किसी कार्मिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन को समझ के उसके सोल्यूशंस आपके सामने ला के रख देता है, जिससे आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, क्विक हो जाती है। आई होप आई एम एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, यू कैन DM मी। आई एम नॉट ओपनिंग माई कमेंट सेक्शन, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कभी देखने मिल जाता है जिनसे आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। मैं नेगेटिव, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन नहीं करती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, ना कमेंट करें, ना मेरे तक पहुँचें। अगर आपको कुछ पॉजिटिव लगे, कुछ आपको लगे कि दिस कैन बी अ स्टेप फॉर यू, दिस कैन बी अ प्लेस फॉर यू, दिस कैन बी अ थिंग जो आपको हेल्प कर सकती है, किसी तरह की भी हेल्प आपको हमारे से मिल सकती है, यू कैन ऑलवेज रीच मी बाय एनी टाइम। यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको वापस आंसर करूँगी। एक और चीज़, हम कंसल्टेशन का कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी वो या तो आपके डेली रूटीन लाइफस्टाइल से जुड़ी होंगी, या फिर आपका एक लाइफ का एक पोर्शन मांग रही होंगी। अगर उसके बावजूद कोई बहुत सीरियस सिचुएशन है या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ जेमस्टोन्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आई कैन प्रिस्क्राइब यू जेमस्टोन्स, यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपको कोई घर में कोई चीज़ लगानी है, कोई वास्तु दोष निवारण है, उसके लिए कोई चीज़ लगेगी, आई कैन प्रिस्क्राइब यू दैट, यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। देयर इज़ नो फोर्स कि आप हमें पे करें और कंसल्टेशन लें। कंसल्टेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे।